परीक्षित जी का जन्म हुआ है और भगवान द्वारिका से परीक्षित से मिलने के लिए पधारे। भगवान पधारे तो श्री युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को आज्ञा की कि अर्जुन आप जाइए और जाकर के द्वारिकाधीश को पुनः द्वारिका तक छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, हर बार 10-15 दिन में आते थे, लेकिन महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। आज प्रातःकाल का सूर्य उदय होते ही युधिष्ठिर चिंतित हैं, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए। अपने नित्य कर्म के लिए निकले जैसे ही, तो रोज सूर्य को अर्घ देते। आज सूर्य मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उदय नहीं अस्त हो रहा है। आज श्री यमुना जी का जल मानो निर्मल नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है उग्र हो गया। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमूर्ति, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। घुड़साल के सारे घोड़े आज विचलित हैं। ये सब अपशगुनों का दर्शन करते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज भीम को कहते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा। हर बार तो इतने दिन में आता था, लेकिन इस बार इतना समय क्यों लग गया अर्जुन को। तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के पड़ता है। उसके स्वरूप को देख करके युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। पास जाकर के जैसे ही देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। अर्जुन के इस दीन वेश को देख करके युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे मुख की कांति फीकी क्यों पड़ी है? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? गांडीव धनुष कहां है? द्वारिका गए थे द्वारिकाधीश को छोड़ने, इतने महीनों बाद आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना, सब आनंद में तो है ना? देवकी कैसी है? वसुदेव कैसे हैं? रुक्मणी कैसी है? सबका हालचाल युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। लेकिन अर्जुन मानो जैसे कोई अचेत अवस्था में होता है, ना मुस्कुराना, ना हंसना, ना रोना, बस एक तरफ देख करके बस लेटा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने जब कृष्ण का परिचय पूछा, कृष्ण के विषय में पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं अर्जुन, ये द्वारिकाधीश शब्द सुनते ही अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हो गया, रुदन करने लगा अर्जुन। कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। मेरे सखा, मेरे मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण, जिन्होंने पग पग पर हमारी रक्षा की भैया, महाभारत का युद्ध, विशाल महासागर जैसा युद्ध उन्होंने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा हो। ऐसे हमारे परम सुहृद द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, हमें अकेला छोड़ गए भैया। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, उसी समय मौन हो गए। आज अर्जुन एक एक उपकार याद कर रहा है भगवान का। कितने उपकार थे उनके हमारे ऊपर। लाक्षा भवन में जलने से उन्होंने बचाया, भृगु ऋषि के क्रोध से उन्होंने बचाया, महाभारत युद्ध में
बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां जो हमको निगलने को बैठी थी, उनसे हमको बचाया। प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे द्वारिकाधीश, वे आज अपनी लीला पूरी करके चले गए। आज युधिष्ठिर, भीम आदि सबको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। मानव अपकार करने में पीछे नहीं रहता, उपकार करने में 2 कदम पीछे ही रखता है। किसी की अवहेलना करनी हो तो जरा भी संकोच नहीं करता, लेकिन किसी का सम्मान, किसी के लिए 2 प्रेम के शब्द कहने हो तो उसमें उसको बड़ा संकोच होता है। समस्त पांडवों को आज ग्लानि का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने जितना हमारे लिए किया, हमने उसके बदले में उनका उतना उपकार भी नहीं किया। भगवान कृष्ण नहीं है तो हम रह करके भी क्या करेंगे। समस्त पांडवों ने अपने कुल के दीपक परीक्षित, जो कि दूर खेल रहे थे, नन्हे बालक हैं, उनको बुलाकर के राज सिंहासन पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के द्वारा राज तिलक करवा दिया। और ब्राह्मणों को ही कहा कि आपके निर्देशानुसार ये बालक राज्य पाठ संभालेगा, आप देखते रहिएगा। और समस्त पांडव राजकीय वस्त्र त्याग करके, वडकल वेश धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। मैंने कल भी, शायद कल या परसों के प्रसंग में यह बात कही थी, ये 5 पांडव हम सबके जीवन में विद्यमान हैं, लेकिन पांडव युद्ध तब जीतेंगे जब साथ में कृष्ण और द्रौपदी दोनों हैं। हमारे पास पांडव तो हैं, लेकिन द्रौपदी रूपी दया और कृष्ण रूपी ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसीलिए महाभारत का युद्ध हार जाते हैं हम लोग। समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। ऐसे भगवान के अति प्रिय पांडवों को हम प्रणाम करते हैं।